हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव ट्रेड। शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील इन गुड कंडीशन मेक द। अच्छी हालत में ग्राइंडिंग व्हील पहिया बनता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लैट साउंड, ऑप्शन नंबर बी डल साउंड, ऑप्शन नंबर सी रिंगिंग साउंड, ऑप्शन नंबर डी डिसेबल साउंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिंगिंग साउंड। ग्राइंडिंग व्हील को बांधने यानी माउंटिंग करने से पहले हम रिंगिंग प्रोसेस करते हैं। रिंगिंग प्रोसेस करने के लिए हम ग्राइंडिंग व्हील को रस्सी के द्वारा बांध के लटका देते हैं। मैलेट के द्वारा चोट मारते हैं ग्राइंडिंग व्हील पर। अगर ग्राइंडिंग व्हील से घंटी की तरह तेज आवाज़ सुनाई देती है तो हम समझते हैं ग्राइंडिंग व्हील हमारा अच्छा है। और हमारा डल आवाज़ आती है तो हम यह समझते हैं ग्राइंडिंग व्हील हमारा कहीं से क्रैक है। इस प्रोसेस को करने के लिए हम रिंगिंग प्रोसेस करते हैं, जिसे हम रिंगिंग साउंड के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए ड्रेसिंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी ट्रूइंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी कटिंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी फेसिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग भैया के कटिंग एज में सुधार लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ड्रेसिंग ऑपरेशन। जब ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा नर्म धातुओं की ग्राइंडिंग की जाती है तो इसके द्वारा ग्राइंडिंग व्हील के फेस में कण के दाते धातु के कण जो होते हैं चपक जाते हैं और ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज हो जाता है, यानी शीशे की तरह चमक जाता है, चमकने लगता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने के लिए हम कई प्रकार के ड्रेसर का प्रयोग करते हैं, जैसे मैकेनिकल ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, A50 M6 V80 निम्न की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन नंबर बी ग्राइंडिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल जिग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की विशेषता निम्न प्रकार होती है, जैसे एब्रेसिव कणों का ग्रेड, बॉन्ड का ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड आदि। तो ए हमारा जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड टाइप का एब्रेसिव है। 50 जो हमारा है वो हमारा ग्रेन या ग्रिड साइज है, जो हमारा 10 से 600 नंबरों में पाया जाता है। एम हमारा जो है वो हमारा ग्रेड है, जो हमारा ग्रेड 3 प्रकार का होता है। सॉफ्ट ग्रेड जो हमारा ए से एच तक होता है, मीडियम ग्रेड जी आई से पी तक होता है, और हार्ड ग्रेड क्यू से जेड तक होता है। ये हमारा एम जो ग्रेड के अंतर्गत आता है, और एम हमारा जो है वह मीडियम ग्रेड के अंतर्गत आता है। 6 जो हमारा है वो स्ट्रक्चर है। ये हमारा स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर हमारा जो होता है वो 9 से 16 तक होता है, और क्लोज या डेंस स्ट्रक्चर जो हमारा 1 से 8 नंबर तक पाया जाता है। वी हमारा विट्रिफाइड बॉन्ड है, जो हमारे बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। बॉन्ड हमारा होता है साइलक बॉन्ड, रेजोनाइट बॉन्ड, रबर बॉन्ड या रेजोनाइट बॉन्ड, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड। हमारे बॉन्ड कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो वी हमारा विट्रिफाइड बॉन्ड है, जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील बनाने में सबसे अधिक प्रयोग 75 से 80% प्रयोग हमारा वी बॉन्ड का किया जाता है, यानी विट्रिफाइड बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए ग्राइंडिंग व्हील करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड। ग्राइंडिंग व्हील की जो हार्डनेस होती है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है या निर्दिष्ट की जाती है। ऑप्शन नंबर ए नंबर, ऑप्शन नंबर बी अल्फ़ाबेट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी टेस्टिंग। ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता जो हमारी होती है अल्फ़ाबेट यानी नंबरों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो हमारा 1 से लेकर जेड नंबरों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसमें हमारा 3 प्रकार का होता है ग्रेड, जो हमारा ए से एच तक होता है, सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड होता है आई से पी तक, हार्ड ग्रेड हमारा क्यू से जेड तक होता है। ऑप्शन नंबर बी अल्फ़ाबेट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम ऑफ स्टैंडर्ड व्हील A6J6 V लिस्ट 1 लिस्ट 2 ग्रेड। ऑप्शन नंबर ए ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेन साइज, ऑप्शन नंबर सी टाइप ऑफ ब्रेसू, ऑप्शन नंबर डी
नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी मैचिंग करनी है। मैचिंग के लिए 1 नंबर 60, ऑप्शन नंबर 2 A, 3 Z और 6। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमारा ग्रेड जो होता है वो जे, यानी हमारा जे जो होता है हमारे ग्रेड के अंतर्गत आता है। ये हमारा जो ग्रेड होता है ये जे हमारा मीडियम ग्रेड में आता है। इसका ए जे यानी ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। इसका बी है ग्रेन साइज। ग्रेन साइज जो हमारा होता है वो 10 से 600 नंबर में पाया जाता है। ये 60 नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी का 1 सही है। 60 यानी बी 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का है टाइप ऑफ ब्रशू है। ब्रशू के लिए हमारा C2 हो जाएगा। C2 का मतलब हो जाएगा टाइप ऑफ ब्रशू में ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड टाइप का हमारा ये ब्रशू है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी का नंबर ऑफ स्ट्रक्चर का D4 6 करेक्ट है। ये हमारा जो होता है क्लोज्ड या डेंस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। A3 B1 C2 D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which abrasive is used to lapping for non-ferrous metal? ऑप्शन नंबर सिलिकॉन एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी डायमंड, ऑप्शन नंबर डी बोरान कार्बाइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम अलग धातु की लैपिंग के लिए करते हैं। लैपिंग पाउडर के 2 ग्रेड होते हैं, रफ और फाइन। इसमें लैपिंग अलाउंस 0.005 mm से 0.01 mm तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन टाइप? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए 2 लाइन कटर ग्राइंडिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी हैंड ग्राइंडिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन। इसका करेक्ट है आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसी भी प्रकार की ज़्यादा शुद्धता की ग्राइंडिंग करने के लिए हम टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, जो हमारा होता है 0.01 mm से 0.001 इंच तक की शुद्धता में ग्राइंडिंग की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द कटिंग टूल विथ सेवरल थाउजेंड ऑफ कटिंग एज इज कॉल्ड? वह कर्तन औजार कौन सा है जिसमें अधिक कर्तन एज होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लेथ कटिंग टूल, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन नंबर डी मिलिंग कटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ग्राइंडिंग व्हील में हमारे जो आसान कटिंग एज होते हैं जिनका प्रयोग हम ग्राइंडिंग करते समय करते हैं। ये हमारे कटिंग एज जो होते हैं वो हमारे धातु को काटने, बारीक कण के रूप में काटने का कार्य करते हैं और इनके द्वारा हम बहुत ही शुद्धता में ग्राइंडिंग करते हैं। ये एब्रेसिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव, दूसरा होता है हमारा नेचुरल एब्रेसिव। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द ग्रेड A to H of the grinding wheel represents? ऑप्शन नंबर ए द wheel from which abrasive grain can be easily dislodged, ऑप्शन नंबर बी द wheel from which abrasive grains are hard to dislodge, ऑप्शन नंबर सी refer to the abrasive particle size being big, ऑप्शन नंबर डी refer to the abrasive particle size being small। इसका है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द व्हील फ्रॉम विच एब्रेसिव ग्रेन कैन बी इजीली डिसलॉग्ड। ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड का अर्थ होता है कि ग्राइंडिंग बॉन्ड एब्रेसिव कणों को कितनी मजबूती से पकड़ता है, अर्थात व्हील की कठोरता बांड पर निर्भर करता है। जिस बांड का व्हील होता है
वो एब्रेसिव कड़ों को उतनी ही देर तक पकड़े रहता है। अर्थात जो हमारा बांड बहुत अच्छे प्रकार का बांड होता है वह हमारे एब्रेसिव कड़ों को तब तक पकड़े रहेगा जब तक वह कटिंग करते समय एकदम कटिंग के योग्य ना रह जाए। अर्थात जो बांड हमारे जल्दी कड़ों को नहीं छोड़ता है उसे हम अच्छे ग्रेड के व्हील कहते हैं। ये जो है अंग्रेजी के A से Z अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारा तीन प्रकार को पाए जाते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिलिकॉन कार्बाइड व्हील आर बेस्ट सूट टू ग्राइंड। ऑप्शन नंबर ए कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी कार्बाइड स्टील एंड हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग एल्यूमिनियम और कॉपर की नरम धातु की ग्राइंडिंग के लिए सर्वोत्तम होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, स्टील और रॉट आयरन कठोर धातु की ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील आर बेटर सूट टू ग्राइंड। ऑप्शन नंबर ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर बी लो स्ट्रेंथ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी वल्केनाइट रबर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील कार्बन स्टील। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम हाई टेंसाइल स्टील और कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की धातु की ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। कार्बन इस्पात की ग्राइंडिंग करने के लिए यह बेहतर होता है क्योंकि ग्राइंडिंग के नियम के अनुसार कठोर पदार्थ के लिए हम मृदु अपघर्षक और नरम पदार्थ के लिए हार्ड अपघर्षक या एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। विच एब्रेसिव इज यूज्ड टू लैपिंग फॉर टंगस्टन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी डायमंड, ऑप्शन नंबर सी बोरान कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए हम डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। द प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड एब्रेसिव मटेरियल आर। ऑप्शन नंबर ए इट शुड हैव हाई डक्टिलिटी एंड प्लास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर बी इट शुड हैव हाई हार्डनेस एंड टफनेस, ऑप्शन नंबर सी शुड हैव लो रेजिस्टेंस ऑफ फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर डी इजली मैलिएबल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अच्छे अपघर्षक सामग्री का कौन सा गुण होता है। अच्छे एब्रेसिव का गुण जो होता है वह बहुत हार्ड और टफ होता है। ये ग्राइंडिंग व्हील को काटने वाला जो पदार्थ होता है बहुत ही हार्ड और टफ होता है। यह अपनी शक्ति काटने वक्त तब तक वो रखता है जब तक वह कटिंग के योग्य ना रह जाए, यानी वो ग्राइंडिंग करते समय उत्पन्न हुई गर्मी में भी अपना धातु की कटिंग करते रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। सैंडस्टोन, कोरंडम एंड डायमंड आर। सैंडस्टोन, कोरंडम और डायमंड हैं। ऑप्शन नंबर ए नेचुरल एब्रेसिव, ऑप्शन नंबर सिंथेटिक एब्रेसिव, ऑप्शन नंबर बी बाइंडर मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेचुरल एब्रेसिव। सैंडस्टोन, कोरंडम और डायमंड हमारे जो होते हैं वो नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एमरी भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। द कोरंडम व्हील आर नथिंग बट। कोरंडम व्हील आर नथिंग बट। कोरंडम व्हील कुछ नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त
ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव व्हील, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव व्हील, ऑप्शन नंबर सी डायमंड एब्रेसिव व्हील, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव व्हील। कोरंडम व्हील का प्रयोग हम सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षक पहिए के लिए करते हैं। यह कार्बन तथा सिलिकॉन के मिश्रण से पर्याप्त होता है। यह सामान्यतः इलेक्ट्रोड फर्नेस यानी विद्युत भट्ठी में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द ग्रिप विथ विच द बॉन्ड होल्ड्स द एब्रेसिव इज नोन एज। ग्रिप जिससे बॉन्ड अपघर्षक को पकड़ता है को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रेन साइज, ऑप्शन नंबर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन नंबर सी ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन नंबर डी टाइप ऑफ एब्रेसिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड। ग्रिप जिससे बॉन्ड एब्रेसिव कण को पकड़ता है ग्राइंडिंग पहिए की बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड के द्वारा ही ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता व इसको आकार दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एब्रेसिव आर यूज्ड इन ऑप्शन नंबर ए लेथ मशीन, ऑप्शन नंबर बी मॉर्टिनिंग, ऑप्शन नंबर सी ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी सेंटर मशीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंटर मशीन। अपघर्षक का प्रयोग सेंटर मशीन में किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर लकड़ी पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ग्राइंडिंग मेथड इज यूज्ड टू ग्राइंड फ्लैट और हॉरिजॉन्टल जॉब। ऑप्शन नंबर ए सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी सरफेस ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी फेस ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरफेस ग्राइंडिंग। इस ग्राइंडिंग विधि में क्षैतिज या लेटी हुई सतहों की ग्राइंडिंग की जाती है। इसमें कारखंड को आगे पीछे दाएं बाएं या मेजों पे पकड़ा जाता है और सरफेस ग्राइंडिंग के द्वारा इसकी ग्राइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जिन कार्य खंडों को हाथ से उठाकर ग्राइंडिंग मशीन तक नहीं लाया जा सकता वहाँ कौन सा ग्राइंडर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल ग्राइंडर, ऑप्शन नंबर डी सेंटरलेस ग्राइंडर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल ग्राइंडर। पोर्टेबल ग्राइंडर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम किसी बड़े कारखंड या जॉब को हम ग्राइंडर मशीन के पास नहीं ला सकते हैं, वहाँ पे हम पोर्टेबल ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। पोर्टेबल ग्राइंडर का प्रयोग हम स्नैगिंग प्रोसेस में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। उस टूल का नाम क्या है जिसमें छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए चीजर, ऑप्शन नंबर बी ग्राइंडर, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल, ऑप्शन नंबर डी हेक्सा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी ग्राइंडर। ग्राइंडर में हमारे छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं जिसे हम एब्रेसिव कण कहते हैं। या हमारे ग्राइंडिंग एज जो एब्रेसिव होते हैं यह कटिंग का काम करते हैं। हम किसी प्रकार के टूल को कटिंग एज तेज करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21। व्हील में एब्रेसिव व बॉन्ड के मध्य का अंतर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेन ग्रिड, ऑप्शन नंबर बी बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी ग्रेड, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर। ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड के बीच में जो अंतर होता है उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। यह हमारा जो होता है 1 से 16 नंबरों तक प्रदर्शित किया जाता है। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। 1 से 8 तक हम ओपन डेंस या क्लोज स्ट्रक्चर में रखते हैं। 9 से 16 तक जो होता है ओपन स्ट्रक्चर में रखते हैं। यानी कि ओपन स्ट्रक्चर में हमारा जो होता है
बॉन्ड अधिक होता है और एब्रेसिव ग्रेन से कम होते हैं। जो हमारे एब्रेसिव कण होते हैं वो विरल होते हैं और क्लोज यानी डेंस स्ट्रक्चर में हमारे एब्रेसिव कण अधिक होते हैं और बॉन्ड की मात्रा कम होती है, जो कि हमारे एब्रेसिव कण सघन होते हैं। फिनिश ग्राइंडिंग के लिए हम सघन यानी डेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। कोर्स या रफ ग्राइंडिंग के लिए हम ओपन स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ग्राइंडर पर लिखी मानक शब्दावली WA46K5V17 में V किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए टाइप ऑफ एब्रेसिव, ऑप्शन नंबर बी टाइप ऑफ बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी ग्रेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टाइप ऑफ बॉन्ड। वी हमारा जो होता है बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। वी हमारा बॉन्ड को प्रदर्शित, हमारे बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। विट्रीफाइड बॉन्ड, रेजोनाइट बॉन्ड, रबड़ बॉन्ड, सैलक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, निम्नलिखित प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ये मानक शब्दावली WA46K5V17 का जो W होता है वो हमारा किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग नंबर या मैन्युफैक्चरिंग कोड या ईयर या MFD होता है। ये हमारा जो है ये हमारा एब्रेसिव का प्रकार है। एब्रेसिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एब्रेसिव और कृत्रिम एब्रेसिव। ये हमारा जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकार का एब्रेसिव है। 46 जो हमारा है या ग्रेन या ग्रिड साइज है, जो हमारा 10 से 600 नंबरों तक पाया जाता है। कि हमारा जो है वह ग्रेड यानी बॉन्ड की कठोरता होता है। ये हमारा जो है मीडियम टाइप का हमारा बॉन्ड है। हमारा ए से मीडियम टाइप का बॉन्ड है। 5 जो हमारा है या डेंस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, जो हमारा 1 नंबर से 16 नंबर तक पाया जाता है। वी हमारा जो है विट्रीफाइड बॉन्ड है, जिसका प्रयोग हम 75 से 80% तक ग्राइंडिंग व्हील बनाने में प्रयोग करते हैं। 17 हमारा जो है 17 नंबर्स या हमारा जो होता है कंपनी का क्रमांक या सीरियल नंबर आदि होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ग्राइंडिंग किस प्रकार का टूल है? ग्राइंडर किस प्रकार का टूल है? ऑप्शन नंबर ड्रेसिंग, ऑप्शन नंबर बी माउंटिंग, ऑप्शन नंबर सी कटिंग, ऑप्शन नंबर डी हैंड ड्रिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कटिंग। ग्राइंडर एक प्रकार का हमारा कटिंग टूल है। ग्राइंडर के द्वारा हम धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ग्राइंडिंग व्हील किन कणों द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी एब्रेसिव पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एब्रेसिव पार्टिकल। ग्राइंडर जो हमारा होता है एब्रेसिव पार्टिकल यानी एब्रेसिव कण को मिलाकर छोटे छोटे कणों को मिला के बनाया जाता है। ये एब्रेसिव कण हमारे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कोरंडम, एमरी, सैंडस्टोन, कोरंडम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर ए मोर हार्ड, ऑप्शन नंबर बी इजी टू ड्रेसिंग, ऑप्शन नंबर सी इजी टू कटिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता होती है? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एब्रेसिव कणों की विशेषता होती है कि यह अत्यंत कठोर और टफ होते हैं, हार्ड और टफ होते हैं, या ड्रेसिंग करने में अधिक सुगम व कटिंग करने में बहुत आसान होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।